सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ उमेश कुमार भटानी साहब, मुझे ये बताइए पटना के लिहाज से मैं बात करूँ कितनी तैयारी है हमारी। एक ये बड़ा अहम सवाल इसलिए हो जाता है सर क्योंकि दूर दराज गांव के इलाकों में भी अब मरीज हैं और सबकी कोशिश यही होती है कि हम बेहतर अस्पताल पहुंच जाए और एम्स से बेहतर अस्पताल कोई नहीं हो सकता, इसलिए जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। उमेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, एबीपी न्यूज को धन्यवाद। जी, मैं एम्स पटना के बारे में ही बताना चाहूंगा कि एम्स पटना में पहला वेव और दूसरा वेव दोनों जुड़ा हुआ है। हमने कभी भी हमारे यहाँ ऐसा हाँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए सर। हाँ, तो एम्स पटना में कभी भी पहला वेव और दूसरा वेव दोनों से जुड़ा रहा। जब से पिछले साल से शुरुआत हुई, हमारे पास हमेशा कोरोना के मरीज रहे। एक समय ऐसा आया जब केवल 20 मरीज थे। हाँ, जब तक 20 मरीज थे, लेकिन अभी हमारे पास 400 मरीज हैं आज के डेट में एम्स पटना में। और हम न केवल कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि अन्य मरीजों का भी इलाज चल रहा है और ऑपरेशन चल रहा है। एम्स में 1000 बेड, सारे के सारे बेड पे ऑक्सीजन की सुविधा है एम्स पटना में। और इसके अलावा अभी 400 मरीजों में हमारे पास 60 जो है वो आईसीयू के बेड्स हैं और हर बेड में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। हमारे पास करीब 150 वेंटिलेटर हैं, हाई फ्लो नेजल कैनुला की मशीनें हैं, नॉन इन्वेजिव मशीनें हैं। और इसके कारण हम बिहार में एक अच्छा सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि लोगों का विश्वास भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमें सबसे ज्यादा मुश्किल अपने मैन पावर को बनाए रखने में आ रही है, क्योंकि एक समय में 300 से ज्यादा हमारे हेल्थ मैन पावर कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं और उनका अब्सेंस हो जाता है 10 से 15 दिनों का। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो स्वस्थ होने के बाद फिर से हमारे पास लौट रहे हैं। इसी तरह से बिहार के अन्य अस्पतालों में भी कोविड की इलाज की सुविधा है। ऑक्सीजन की कमी तो हर जगह है, पूरे भारत में देखी जा रही, उसी तरह से बिहार में भी ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन सरकार और अस्पताल इसको किसी तरह से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एम्स पटना इसमें काफी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। हमारे कोविड मरीजों के सबसे मुश्किल आ रही है कि हम उन सारे मरीजों को बेड नहीं दे पा रहे हैं जितनी अभी आवश्यकता है, लेकिन जितना संभव हो रहा है एम्स पटना सहयोग कर रहा है कोविड मरीजों को एडमिशन देने में, इलाज करने में। और जैसा कि रायपुर के डायरेक्टर साहब ने बताया कि हाँ, कुछ मौतें तो होती हैं, वो इस डिजीज का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सके। जी धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।